हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स, जो मैंने भी फर्स्ट टाइम पे यही चैनल को विजिट करूँगी मुझे कहीदेक चाहूँगी दैट यही कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल रे वर्तमान सीएचएससी प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलामानक रेगुलर बेसिस रे वीडियोज अपलोड करा जाउची। ऑलरेडी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पाखापाखि यूनिट 1 सब वीडियोज अपलोड कर दिया जाइए। सो चैनल प्लेलिस्ट को जिबे सेठारे सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जाइए। वीडियोज गुडी को देखिए, जदि क्लासेस गुड़ी भल लगुच गोटे लाइक देवे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, निजर समस्त कॉमर्स फ्रेंड्स मान सहित लिंक शेयर करेंगे और साइड रे जो बेल आइकन टी शो करुँच हिट करेंगे सो दैट जितेबाला भी नुआ वीडियो आसो तुम मानक नोटिफिकेशन टी पे शीघ्र मिल जाए तुम सर्वप्रथम वीडियोटी को देखिपार। ओके, सो आगामी दिन में आम कौन करना प्लस थ्री पिला वीडियोज अपलोड कर प्लस टू फर्स्ट ईयर पिला वीडियोज अपलोड कर। सो बर्तमान सेकेंड ईयर पिला चली। सो आज गोटे नुआ चैप्टर आम पढ़ा जोटा कि तुम ऑप्शनल पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी पिलांकर कॉस्ट अकाउंटिंग रही, किसी पिले इकोनॉमिक्स नहीं, किसी पिले फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं। सो मुझे ट्राए करी धीरे धीरे सब पोर्शंस को कवर अप करने मो द्वारा जी संभव हम। बर्तमान आज क्लास आम कॉस्ट अकाउंटिंग विषय में पढ़ा यूनिट 1 क्लास नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट कॉस्ट अकाउंटिंग कौन आम तो ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय शुणीचे, डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन आज जानिबा। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड द क्लासेस। फ्रेंड्स, जितेबाला तुम छोट थिलो माने प्लस टू फर्स्ट ईयर को आसिलो अकाउंटिंग धीरे धीरे पढ़ा स्टार्ट कल, सर्वप्रथम तुमको कहुई तुम टीचर्स मैंने कही ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग विषय दैट अकाउंटिंग डिफरेंट ब्रांचेस अच्छी, डिफरेंट टाइप्स अच्छी। ओके, नो डाउट डिफरेंट बुक्स से तुमको डिफरेंट टाइप्स मिल पारे। आगामी दिन में तुम्हें देखो जे तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो ये भाव में केते तुमको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मिल। बट नॉर्मली आमर तीनोटी ब्रॉड अच्छी ब्रॉड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग अच्छी, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बर्तमान फर्स्ट ईयर तुम स्टार्ट कर दीचो, जोटा कि तुम बही थी डबल एंट्री बुक कीपिंग, बर्तमान भी तुम्हें पढ़ुच। आज आम देखा कॉस्ट अकाउंटिंग एवं ऑप्शनल पिलांकर जो फोर्थ ऑप्शनल जो अच्छी आउ गोटे चैप्टर तुम फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो सेटा जो पिलांकर अच्छी से पढ़े सेटा भी मुझे वीडियो बनइबी, डोंट वरी। सो आज क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग विषय देखा। सर्वप्रथम जाना जे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो काम कौन थिला। देख, रेकर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। गोटे बिजनेस रो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एवं तार फाइनेंशियल पोजीशन को जानापी आमे कहार साहाय्य नौले ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन करूला ना प्रॉफिट एंड लॉस जानापी आमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूला एवं बिजनेस रो फाइनेंशियल पोजीशन जानापी बा एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रू वैल्यूज जानापी आमे बैलेंस शीट प्रिपेयर करूले। ओके, जहाद्वारा आमको बिजनेस रो प्रॉफिट एंड लॉस एट द सेम टाइम बिजनेस रो फाइनेंशियल पोजीशन विषय जना पड़ूला क्या सहायता रे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सहायता रे। बर्तमान कॉस्ट अकाउंटिंग यार काम कौन देख, इट इज कंसर्न विथ ascertaining of a cost of different products, department, branch, process, activity। सो गोटे बिजनेस रे जिते गुड़े प्रोडक्ट सब प्रोड्यूस होची, सो प्रति प्रोडक्ट गोटे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने कॉस्ट केते लागुची बा बिजनेस रो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट अच्छी गोटे बिजनेस भितर प्रति डिपार्टमेंट रे केते खर्च होची बा बिजनेस रो जदी डिफरेंट ब्रांचेस अच्छी, सपोज मुंबई रे गोटे अच्छी, दिल्ली रे गोटे अच्छी, ओडिशा रे गोटे अच्छी। तो प्रति ब्रांचेस रे केते खर्च होची बा जो बिजनेस प्रोसेस गोटे प्रोडक्ट को आम मैन्युफैक्चर करने आम डिफरेंट प्रोसेस रो हेल्प नहीं था, डिफरेंट प्रोसेस थ्रू रे गोटे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है डिफरेंट स्टेजेस थ्रू रे। सो प्रति स्टेज बा प्रति प्रोसेस रे केते टंका खर्च होची बा बिजनेस रे जेते गुड़िए सब एक्टिविटीज होची प्रति एक्टिविटीज रे केते खर्च होची से सब को जानिबा को हेले आमको कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करबा को पड़िबो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही सब इनफॉरमेशंस प्रोवाइड करे नाही। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आमे बिजनेस रो डिसीजन मेकिंग पर्पस रे यूज करिथाउ। सो को डिसीजन मेकिंग केमिति यूज करिथाउ सेटा आमे पछरे देखिबा, सेटा वर्तमान आजिरो क्लास रो सब्जेक्ट नुह। ओके, सो नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टिके स्टार्ट करिबा। देखिबा कॉस्ट अकाउंटिंग को जानिबा पूर्व तार हिस्ट्री विषय किछि जानिबा। देख पिले 15th सेंचुरी रे जेतेबेले अकाउंटिंग सिस्टम रो इन्वेंशन करा जाई नथिला सेतेबेले बैटर सिस्टम चलीथिला वर्ल्ड रे। बैटर सिस्टम रो माने कोन ना गोटे द्रव्य बदल रे आउ गोटे द्रव्य रो एक्सचेंज करिबा। मु तुमको धान देली, ओके सपोज मु तुमको देली सुना,
ता बदल तुमठू धान नेली। तुम्हें शुणी पिला बेलू भी शुणी जे आग काल यही भाव में द्रव्यर एक्सचेंज चली जो टंकार इन्वेंशन हो नाला। धीरे धीरे टंकार इन्वेंशन है। इन्वेंशन है 15th सेंचुरी बेलू इटालियन मैथमेटिशियन लुका पासिओली जी कि आमर अकाउंटिंग इन्वेंशन करते डबल एंट्री सिस्टम रो इन्वेंशन करते। ओके, जहाँ को यूज करी आम डेबिट क्रेडिट वे रे अकाउंटिंग को मेंटेन कले बा फॉलो कले। तो सी कौन कले ना 1494 रे अकाउंटिंग रो इन्वेंशन कले। ओके, तापर ता पूर्व भी धीरे धीरे मनी रो इन्वेंशन हो जाइतिला। मनी रो इन्वेंशन है से अकाउंटिंग रो इन्वेंशन करते। सो धीरे धीरे कौन है ना बिजनेस ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम बा अकाउंटिंग रो यूज रे रिकॉर्ड करागला। ओके, सो लेटर परे कौन है ना एटा इंग्लैंड रे डेवलप करागला। तापर धीरे धीरे कौन कला एटा पूरा टोटली वर्ल्ड रे जिनस अप्लाई हो गला। केते बेलू ना 20th सेंचुरी बा 20 ख्रीष्टाब्द आसवा जाए सबू देश रे डबल एंट्री सिस्टम बा अकाउंटिंग को फॉलो करवा स्टार्ट हो गला। किंतु प्रॉब्लम कौन थिला ना 400 वर्ष भितर इन्वेंशन होवार 400 वर्ष जाए मध्य कॉस्ट अकाउंटिंग को एते इंपोर्टेंस दिया जाउनथला। लोके फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे गोटे छोटो पार्ट बोली कॉस्ट अकाउंटिंग को धरुथिले। सेतेबेले कॉस्ट अकाउंटिंग रे सेते इंपोर्टेंस नथिला। लोके कहउथिले जे एहा होची फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे गोटे छोटो बा स्मॉल ब्रांच। जदिओ किछि देशर किछि कंपनी यहाँ को अधिका इंपोर्टेंस दउथिले क्या कॉस्ट अकाउंटिंग को। लाइक जेमिति गोटे रॉयल वॉलपेपर मैन्युफैक्चरिंग इन फ्रांस। तापर आसला कौन आयरन मास्टर एंड सम आयरन मास्टर एंड पोटर्स 18th सेंचुरी रे एवं वॉलपेपर मैन्युफैक्चरिंग 17th सेंचुरी रे फ्रांस रो एमाने कौन करुले ना कॉस्ट अकाउंटिंग को अधिका इंपोर्टेंस दउथिले। किंतु अन्य राष्ट्र गुड़िक अन्य देश गुड़िक वर्ल्ड रे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अधिका इंपोर्टेंस दउथिले। कॉस्ट अकाउंटिंग को तार गोटे छोटो पार्ट आकार रे ग्रहण करुथिले। सो during World War I and II, the social importance of cost accounting grew with the growth of each country's defense expenditure. So विश्वयुद्ध 1 एवं 2 समय रे कॉस्ट अकाउंटिंग रो इंपोर्टेंस बढ़ीगला। कहीं ना प्रत्येक देश चाहिए जे से माने डिफेंस एक्सपेंडिचर युद्ध तांकर पर्टिकुलर केते टंका खर्च होउची से विषय जानिबाकू से माने कॉस्ट अकाउंटिंग रो सहायता नेबा आरंभ कले एवं धीरे धीरे सेतेबेलू ही कॉस्ट अकाउंटिंग रो इंपोर्टेंस आगकू बढ़िबारे लागिला। ओके, सो तले किछि फैक्टर्स दिया जाइछि बा किछि रीजंस दिया जाइछि जहाँ जोगु कॉस्ट अकाउंटिंग रो इंपोर्टेंस पूरा बढ़ीगला एवं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भली कॉस्ट अकाउंटिंग को मध्य अकाउंटिंग रो गोटे ब्रॉड ब्रांच आकार रे एक्सेप्ट करागला। सो सेगुड़ी को कौन फैक्टर गुड़िक प्रथमे कहला लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो यही पॉइंट को मुझे सभा लास्ट को बुझेबी। सेकेंड कहला इम्प्रूव्ड कॉस्ट कॉन्शियसनेस। कॉस्ट कॉन्शियसनेस अर्थ पिले कॉस्ट को इंपोर्टेंस देबा। गोटे जिनस को तैयारी करिबारे केते टंका खर्च होउची सो से खर्च बा कॉस्ट को लोक महत्व देले। ओके, कॉस्ट कॉन्शियस ताकू इम्प्रूव करागला। सब बड़े लोक चाहिए धीरे धीरे कौन ना आमे केते टंका खर्च करूचु गोटे जिनस को तैयारी करिया पई जदि ता प्रति यत्नशील हेबा ताकू कॉन्शियस देबा ताहले ताकू कंट्रोल मध्य करि परिबा। ओके, एई थरो तैयारी करला बेले जदि गोटे प्रोडक्ट 8 टंका खर्च होला सो ट्राई करिबा नेक्स्ट टाइम ताकू केमिति 6 टंका रे ताकू प्रोड्यूस करिबा। सो सेई जिनस को कॉस्ट कॉन्शियस कुआ जाय। जे कॉस्ट कॉन्शियस नथिबो बा कॉस्ट कॉन्शियस रो इंप्रूवमेंट न हले एटा हेई परिबो नाही। सो याकू इंप्रूवमेंट करिवा पई मध्य कॉस्ट अकाउंटिंग रो सहायता नबाकू पड़िला। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड वर्ल्ड वॉर्स। विश्वयुद्ध एवं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जितेबाला विश्व में आसला इंडस्ट्री गुड़िक डेभलप करागला। सो धीरे धीरे इंडस्ट्री गुड़िक डेभलपमेंट केते केते खर्च कौ पर्पस रे होउची ताकू जानिबा मध्य रेकर्ड करिबा पई मध्य गोटे अकाउंटिंग आवश्यक पड़िला जोता ही कॉस्ट अकाउंटिंग सहायता नबाकू पड़िला। मन रख पिले कॉस्ट अकाउंटिंग टी कौन करे ना गोटे पर्टिकुलर जिनसर रेकर्ड करे। पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो पर्टिकुलर सर्विसेस हो। सपोज तुम्हें ए वर्ष 100टा गुड्स प्रोड्यूस कल 100टा पेन प्रोड्यूस कल ताहले गोटे पेन प्रोड्यूस करने तुमर खर्च केते पड़ुची से इनफॉरमेशन आम कॉस्ट अकाउंटिंग थ्रू रे रेकर्ड करि परिबा एवं जानि मध्य पारिबा। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितेबाला हेला विश्व रे रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेतेबाला भी मध्य ताकू रेकर्ड करिया पई केते कॉस्ट लागुची एथिपई से सब जानिया पई मध्य कॉस्ट अकाउंटिंग रो सहायता निया गला। ग्रोइंग कंपटीशन एमंग द मैन्युफैक्चरर सपोज 2 जण मैन्युफैक्चरर अछंती मिस्टर रैम एवं मिस्टर श्याम। मिस्टर रैम गोटे ब्रेड को
प्रड्यूस करने 8 टंका ताकू लगुच श्याम सब बेले चाहूँगी जदि मुझे जिनस को 6 टंकार प्रड्यूस करी आउ 7 टंकार लोकों पाखे पहुँचे दे पारि ताहले रैम ठारू अधिका डिमांड मोरी प्रोडक्टर हम। सो दी जन भीतर जो कंपटीशन लेवलटा रहा ताकू कंपेयर करने कॉस्ट अकाउंटिंग साहाय्य नि जाए से प्रत्येक मैन्युफैक्चरर कौन करती केते टंकार गुड्स टी प्रोड्यूस होची ताकू रिकॉर्ड करती सो दैट कंपीटिटर प्रोडक्शन कॉस्ट भी से नजर रखती। सपोज कंपीटिटर जेतिकी टंकार प्रोडक्शन करुच्ची ताकू रिकॉर्ड करके रखिले एवं ट्राए करेंगे जे से निजे ताठू कम कॉस्ट केमिति गुड्स को प्रोड्यूस करके लोकों पाखे पहुँचे पारे। ओके नेक्स्ट आसला टू कंट्रोल गैलोपिंग प्राइस राइज। गैलोपिंग अर्थ पिले द्रुत गति रे जेतेबेले प्राइस गुड़ाक बढ़ी बढ़ी चली ताकू कंट्रोल करिबारे मध्य कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करा जाए बा कॉस्ट अकाउंटिंग रो सहायता निया जाए। केमिति देख प्राइस गुड़ी को जो द्रुत गति रे बढ़ुची आमे जानिबा जे प्राइस ता केते प्राइसटा जानिले सपोज जानिले आज अच्छी 5 टंका काली 7 टंका है तापर 10 टंका है। सो जदि आम 5 7 10 को जानीपे ताहले आमे चेष्टा करिपरिबा जे ताको किभଳି भाबरे कंट्रोल करिबा। आमे देखिबा को पर्पस पई प्राइसटा बढ़िला को क्षेत्र में प्राइसटा बढ़िला सो दैट आमे से क्षेत्र में अति कम रे केते टंका प्राइस चार्ज कले हम से हिसाब रे आमे प्राइस को कमे भी दे पारिबा एवं ताको कंट्रोल करि पारिबा। ता सहित कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग द प्रिसाइज कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रिसाइज अर्थ पे निर्भुल भाव में गोटे प्रोडक्ट किंबा सर्विसेज को प्रोड्यूस बा रेंडर करने एक्चुअली रे केते कॉस्ट लागुची ताकू निर्भुल भाव में रेकॉर्ड करने आमे कॉस्ट अकाउंटिंग रो सहायता नहीं पारिबा। ओके सो एगुड़ी को किछि कारण बा फैक्टर जहाँ पाई आमे कॉस्ट अकाउंटिंग रो यूज करि थाउ। ओके सो प्रथम पॉइंटा कहितला लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पिले कौन इनफॉरमेशन प्रोवाइड करे ना बिजनेस रो प्रॉफिट एंड लॉस जानिबा पई आमे कौन करू ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करू। बिजनेस रो एसेट एंड लायबिलिटीज रो वैल्यू जानिबा पई आमे बैलेंस शीट प्रिपेयर करू। सो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस रो प्रॉफिट लॉस एवं फाइनेंशियल पोजीशन विषय रे इनफॉरमेशन प्रोवाइड करे। ओके बट को इनफॉरमेशन प्रोवाइड करेनी व्हिच इनफॉरमेशन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट प्रोवाइड कॉस्ट इनफॉरमेशन। गोटे प्रोडक्ट गोटे सर्विसेज गोटे डिपार्टमेंट रे गोटे एक्टिविटी रे गोटे ब्रांच रे केते कॉस्ट आमर लागुची से इनफॉरमेशन आमे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठारू पाउ नाहू। सेहिति पई कौन हुए ना जदि कॉस्ट इनफॉरमेशन आम पाखे नथिबो ताले असुविधा कौन हबो ना आमे प्रॉपर प्लानिंग करि परिबा नै बा एफिशिएंट प्लानिंग नै परिबा नै। नो डिसीजन मेकिंग गोटे परफेक्ट डिसीजन नहीं पारिबा नहीं बिजनेस रो एवं कंट्रोल ओवर द कॉस्ट नो कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। आमे जदि जानी पारिबानी परफेक्टली केते कॉस्ट लागुची ताको कंट्रोल को बड़ी भाबरे करिबा। तेणु कॉस्ट इनफॉरमेशन मध्य सेतिकी इंपोर्टेंट जेतिकी बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस एवं फाइनेंशियल पोजीशन जानिबाटा आवश्यक। ओके जदि कॉस्ट आमे ठीक भाबरे जानिले एवं ताकू जदि कंट्रोल करि पारिले नो डाउट आम प्रॉफिट एंड लॉस मध्य बढ़िबो अल्टीमेटली बिजनेस रो फाइनेंशियल पोजीशन मध्य बढ़िबो। ओके सो आमे कहि परिबा कॉस्ट अकाउंटिंग हैज एमर्ज्ड आसिला ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो बुझी पारलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो को लिमिटेशन बा को अभाव जोगु कॉस्ट अकाउंटिंग टी आसिला ना पिले फाइनेंशियल अकाउंटिंग केते बेले भी गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिवारे केते कॉस्ट लागे से इनफॉरमेशन प्रोवाइड करे नाही। नॉर्मली बिजनेस प्रॉफिट लॉस एवं फाइनेंशियल पोजीशन बा एसेट लायबिलिटीज रो वैल्यू ऊपर इनफॉरमेशन प्रोवाइड करी दिए। तापर कहला इट हेल्प्स इन फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एटा तो कहिची इट एनालाइज एंड कंट्रोल द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग आउ कौन करे ना एनालिसिस करिवारे हेल्प करे जे कोउथिरे केते कॉस्ट लागिला कोउथिरे केते कॉस्ट अधिका लागिची सो दैट आमे से कॉस्ट को कमई दे पारिबा सो कंट्रोल मध्ये करि पारिबा। सो एई भली भाबरे किछि कॉस्ट अकाउंटिंग हमकु सहाय्य करिथाय बा तादरु आमे एई बेनिफिट नै थाउ। ओके सो नेक्स्ट देखिबा देख कॉस्ट अकाउंटिंग दुईटी वर्ड को मिसिकी होची गोटे होची कॉस्ट गोटे होची अकाउंटिंग। कॉस्ट अर्थ पिले कौन सैक्रिफाइज रिसोर्सेस फॉर ए पर्टिकुलर थिंग। ओके सो गोटे पर्टिकुलर थिंग बा गोटे पर्टिकुलर जिनिस पई आमे जहाँ भी किसी त्याग करूँ ताकू आमे कॉस्ट बोली कही थाउ। कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है और जो जिसको खोना पड़ता है या फिर जो भी खोना पड़ता है उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पैसा ही हो, अगर हम किसी को पाने के लिए हमारा एफर्ट्स भी देते हैं सो दैट विल बी आवर ऑल्सो कॉस्ट। ओके बट कॉस्ट अकाउंटिंग रे हमें कॉस्ट अर्थ कौन बुझा एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट और रेंडर सर्विसेज। सो
गोटे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने बा मैन्युफैक्चर करने बा सेवा प्रदान करिबारे जेतिकी टंका आमर एक्सपेंसेस बा खर्च होउची आमे ताकू कॉस्ट बोली पिले कहि थाउ एवं अकाउंटिंग विषय रे तो आमे पढ़ी पढ़ी आसुचे दैट किछि भी इनफॉरमेशंस को जदि आमे गोटे सिस्टमेटिक मैनर रे रिकॉर्ड करूचे ताले आमे ताकू अकाउंटिंग बोली कहि थाउ जेमिति फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे हमकु ट्रांजैक्शंस मिलुतला ताकू आमे कोन करथले जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस करूतले बा अकाउंटिंग रो मीनिंग रे आमे पढ़िचे क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग समराइजिंग तो गोटे सिस्टमेटिक मैनर रे आमे इनफॉरमेशंस को रिकॉर्ड करले आमे ताकू अकाउंटिंग कहि थाउ बस तो कॉस्ट को जो आम गोटे सिस्टमेटिक मैनर रे रिकॉर्ड करबा आमे ताकू कॉस्ट अकाउंटिंग बोली कहबा ओके सो सिंपल बुझी आसुची सो बुझिबा को धीरे धीरे ट्राई कर एवं बुक्स रीड कर मु एठी केवल तुमको क्रीम नोट प्रोवाइड करूची सो नेक्स्ट देखिबा कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी पिले एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले बहुत एई जगह कंफ्यूज हो जाती दैट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एवं कॉस्ट अकाउंटेंसी भितर डिफरेंस कौन मोस्ट प्रोबेबली कौन करते समस्ते या इंटरचेंजेबली बा समस्ते कौन करती ना कॉस्टिंग बदले कॉस्ट अकाउंटिंग बदले कॉस्ट अकाउंटेंसी एमती यूज कर दियंती बट यांको भितर मध्ये किछि डिफरेंशिएट अछि सो एटा देखिबा एवं एग्जाम ओरिएंटेड मध्ये ए क्वेश्चन टी आसी पारे तुमरो सर्वप्रथम देखिबा कॉस्टिंग कौन पिले इट इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट सो कॉस्ट को रिकॉर्ड करने जो डिफरेंट टेक्निक्स अच्छी टेक्निक्स कहले जो डिफरेंट रूल्स रहा प्रिंसिपल्स रहा जहाँ को यूज करके आम कॉस्ट को असर्टन करूँ कॉस्ट को बाहर करूँ जे केते कॉस्ट लगी से टेक्निक्स को से रूल्स को से प्रिंसिपल को ही आम पिले कॉस्टिंग बोली कही था ओके फॉर एग्जांपल देख गोटे बुझाऊँगी सपोज आमर गोटे गुड्स बा कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोडक्ट गोटे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने आम 200 टंका कॉस्ट लगिला सो 200 टंका कॉस्ट कौन पे लगिला ना मटेरियल बा कंचा माल बाबद को 100 टंका जो लेबर माने काम करते तांकू आमे जो वेज बा भत्ता वेज बा आमे मजूरी देले ता प्रति 40 टंका एवं अन्य खर्च जहाँ भी होची 60 टंका सो टोटाल 200 टंका लगिला गोटे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पाई ओके सो यही जो खर्चटी आम जानिले या जो रिकॉर्ड कले जो टेक्निक को यूज कले जो प्रिंसिपल को यूज करके रिकॉर्ड कले ताकू ही पिले आम कॉस्टिंग बोली कहबा सो मन रहिबा कॉस्टिंग कहले कौन ना जो टेक्निक बा रूल्स बा प्रिंसिपल को यूज करके आम जिते कॉस्ट को असर्टन करूँ से आम ताकू कॉस्टिंग बोली कही थाउ नेक्स्ट पिले देखिबा कॉस्ट अकाउंटिंग देख सिस्टमेटिक मैनर रे जेतेबेले कॉस्ट को रिकॉर्ड करा जाए आमे ताकू कॉस्ट अकाउंटिंग बोली कही थाउ मु वर्तमान कहली एटी सेही जिंस लिखिछि कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड appropriate allocation of a expenditure for the determination of a cost of a product or services ओके कॉस्ट को आम कौन करूँ ना क्लासीफाइंग करूँ क्लासीफाई कर सारा पर ताकू रिकॉर्ड करूँ प्रॉपर आलोकेशन करूँ है आलोकेशन अर्थ कौन केते खर्च होइछि गोटे प्रोडक्ट एवं सर्विसेस रो कॉस्ट को रिकॉर्ड करूँ बा असर्टन करूँ सेटा को ही आम कॉस्ट अकाउंटिंग बोली कहूँ ओके मन रहिबो कॉस्ट को आम जो गोटे सिस्टमेटिक मैनर रे रिकॉर्ड करूँ बा क्लासीफाइंग रिकॉर्डिंग एमती करके जो रिकॉर्ड करूँ आम ताकू कॉस्ट अकाउंटिंग बोली कही थाउ जहाँ द्वारा कौन हम ना जहाँ द्वारा कौन हम ना आमर जेतिकी भी कॉस्ट लगुच आम ताकू कंट्रोल करिपरिबा ताकू कमे परिबा ता सहित मैनेजमेंट को गाइड मध्य प्रोवाइड करिपरिबा गाइडेंस प्रोवाइड करिपरिबा ओके अच्छा तापर देखो कहला इट इनक्लूड्स द असर्टनमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ एवरी ऑर्डर जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस सर्विस यूनिट आज मे बी अप्रोप्रिएटेड सो कॉस्ट अकाउंटिंग रे आमे कौन करूँ ना गोटे पर्टिकुलर जॉब रो कॉन्ट्रैक्ट रो प्रोसेस रो सर्विस रो आमे कॉस्ट को आइडेंटिफाई करूँ बा असर्टन करूँ ओके मन रहा सिस्टमेटिक मैनर जो गोटे कॉस्ट को रिकॉर्ड करा जाए ओके केमिति ना क्लासीफाइंग रिकॉर्डिंग करके आलोकेशन करके आमे तार कॉस्ट को आलोकेशन करूँ बा एक्सपेंडिचर को आलोकेशन करके गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट एवं सर्विसेस रो कॉस्ट जो आमे बाहर करूँ पिले ताकू आमे कॉस्ट अकाउंटिंग बोली कही थाउ ओके नेक्स्ट आमे देखिबा कॉस्ट अकाउंटेंसी देख कॉस्टिंग एवं कॉस्ट अकाउंटिंग रो जेते गुड़िए प्रिंसिपल्स मेथड्स टेक्निक्स रहिला ताकू जेतेबेले गोटे लोक प्रैक्टिकली अप्लाई करे कार्य लगाए सेतेबेले आमे ताकू कॉस्ट अकाउंटेंसी बोली कही थाउ पिले मन रख जो लोक कॉस्ट अकाउंटेंसी बा कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क को परफॉर्म करे ताकू आमे कॉस्ट अकाउंटेंट बोली कही थाउ नो डाउट जेतेबेले भी गोटे अकाउंटिंग कार्य गोटे लोक करे आमे ताकू अकाउंटेंट बोली कही थाउ सो कॉस्ट अकाउंटिंग बा कॉस्ट अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटिंग कार्य को जी करे आमे ताकू कॉस्ट अकाउंटेंट बोली कही थाउ सो कॉस्ट अकाउंटेंट जेतेबेले कॉस्टिंग एवं कॉस्ट अकाउंटिंग रो डिफरेंट प्रिंसिपल्स मेथड्स टेक्निक्स को फॉलो करिकी कॉस्ट रो असर्टनमेंट करे सेतेबेले आमे ताकू कॉस्ट अकाउंटेंसी बोली कही थाउ ओके सो कॉस्ट अकाउंटेंसी को पिले आमे साइंस बोली कही परिबा आर्ट बोली कही परिबा प्रैक्टिस बोली मध्य कही परिबा
साइंस बोली कहीं कहीपर ना इट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो थे कि किसी प्रिंसिपल्स रही जो थे कि रूल्स रही जो थे कि मेथड्स रही जार नॉलेज बिना यही कार्यटी को करा जाई परिबो नाही। ओके या प्रथम कौन करिया पड़ो ना यही टेक्निक्स मेथड्स बा रूल्स प्रिंसिपल्स नॉलेज को कॉस्ट अकाउंटेंट को प्रथम एक्वायर करिया पड़ो तापर सी तार रेस्पॉन्सिबिलिटी बा कार्य को सठिक भाव में करिपारिबो। नेक्स्ट आसला इट इज एन आर्ट। आर्ट बोली कहीं कही था ना केवल ज्ञानर आहरण करदेले हबनी जदि ता पाखरे कार्यटी को परफॉर्म करने से आर्ट नहीं से कला नहीं ताहले से कार्यटी को करिपारिबो नहीं। जेमिति कि आमे जदि क्रिकेटर सबू नियम शिखी सारे आमे कौन आम पाखे जदि क्रिकेट खेलिबार स्किल नहीं ताले आमे क्रिकेट खेली परिबा नहीं। आमे जदि बाइक रो सबू पार्ट विषय जानी सारे जदि बाइक चलेबार आम पाखे स्किल नहीं आमे बाइक को चलै परिबा नहीं। सेही भली जदि गोटे कॉस्ट अकाउंटेंट सबू कॉस्टिंग रो नॉलेज कॉस्ट अकाउंटिंग रो नॉलेज एक्वायर कर सारा पर सब प्रिंसिपल्स मेथड को जानी सारा पर ता पाखे जदि स्किल नहीं ताले से ए कार्यटी को करि परिबो नहीं। तो सेथिपई इट इज एन आर्ट। नेक्स्ट कहला देख जदि स्किल नथिबो डिफरेंट प्रोब्लेम मैनेजरियल प्रोब्लेम को मध्य से सॉल्व करि परिबो नहीं। नेक्स्ट कहला प्रैक्टिस। देख रेगुलर बेसिस रे जतबेले कार्यटी को करा जाए कॉस्ट अकाउंटेंट जतबेले तार एफर्ट्स दिए रेगुलर बेसिस रे कार्यटी को करे ताकू आमे प्रैक्टिस बोली पिले कहि थाउ। ओके सो जितेबाला कार्यटी को से रेगुलर बेसिस रे करे कौन कौन करे ना देख प्रेजेंटेशंस ऑफ इनफॉरमेशन फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड कीपिंग स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स। ओके सो ये कार्यटी को जो रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करे तापरे यार गोटे प्रेजेंटेशंस इनफॉरमेशंस को प्रेजेंट करे सो दैट कौन ना मैनेजर डिसीजन मेकिंग रे हेल्प हुए एवं स्टैटिस्टिकल डाटा मध्य रिकॉर्ड करा जाई पारे। सो बुझीला साइंस कौन पाई ना सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज माने किसी रूल्स रेगुलेशंस अकाउंटिंग कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स रही सो दैट बिना यही प्रिंसिपल को लर्न करिकी कार्यटी को करा जाई पारिबो नाही। सो दैट इज व्हाई इट इज ए साइंस। आर्ट एथि कुआ जाए जे एटा गोटे स्किल दरकार ये कार्यटी को करिया पे स्किल दरकार जहाँ पाखे से स्किल नाही जदि कॉस्ट अकाउंटेंट पाखे स्किल नाही ताले से कॉस्ट अकाउंटिंग कार्यटी करि परिबो नाही। प्रैक्टिस अर्थ कहले ना कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट जेतेबेले गोटे कॉस्ट अकाउंटेंट यही कॉस्ट अकाउंटिंग कार्यटी को रेगुलर बेसिस रे कंटिन्यूअस एफर्ट्स देकी प्रैक्टिस करी चले बा रेगुलर बेसिस से करी चले ताकू आमे सेतेबेले कॉस्ट अकाउंटेंसी को प्रैक्टिस बोली मध्य कहि थाउ। सो एटा भी इंपोर्टेंट एक मार्क क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट गोटे छोटिया इनफॉरमेशन कही दूची जदिव तुम एटा वर्तमान पे इंपोर्टेंट नुह पिले जो ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऊपर नॉलेज गेन करिया को चाहउचंती एक्सपर्ट होबा को चाहउचंती सेमानन को आमे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोली कहि थाउ। ओके सेमानन को करिया को पड़े ना ICAI रे इंस्टीट्यूट रे स्टडी करिया को पड़े इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके तो जो मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट होगा चाहती कॉस्ट अकाउंटेंट नॉलेज गेन करने चाहती ICAI से भी सही ICAI बट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रे पाठ पढ़ा पड़ी था एवं जो मैंने कंपनी सेक्रेटरी होगा चाहती से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI रे पाठ पढ़ा पड़ी था। सो आगामी दिन में तुम ए विषय जानब जदिव कॉमर्स जेहेतु तुम कॉमर्स स्टूडेंट सो ए विषय जानवा भी तुम अधिकार अच्छी आगामी दिन में तुम यही फील्ड रे ही तुम कैरियर टी गढ़। ओके सो फ्रेंड्स आज क्लास टी को यही रखा ट्राए कली जे गोटे कॉस्ट अकाउंटिंग रो मीनिंग कौन एवं कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी रो डिफरेंशिएट कौन ताकू कहवाई होप कि तुमको क्लास टी भल लगे और कॉन्सेप्ट गुड़िक बुझीगला। बर्तमान सजेस्ट करी सबू नोट टी तुम्हें खातार नोट करके रख एवं बही को रीड कर जदि किसी प्रोब्लेम होची ताले कमेंट बॉक्स में मते पचारि पार। ओके फ्रेंड्स सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।